बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर आ चुका है। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तनकीद अब होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मैसेजेस, कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचती हैं और पीटीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म का जो एक ज़रिया है उस तक हम आपके तमाम कमेंट्स भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करनी है, अगर पाकिस्तान की मुश्किलात की बात करें तो वो पहले टेस्ट मैच से ही चलती आ रही हैं। इस बार लगा ज़रा पाकिस्तान ने जब अच्छी बॉलिंग की, 5-6 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट हुए तो लगा यही कि शायद हम बहुत कन्विंसिंगली इस टेस्ट मैच को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश ने जो एक पार्टनरशिप लगाई और जिसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान बिल्कुल क्लूलेस नज़र आया, तो आपको ये एक बार फिर मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब कप्तानी की बात करना शुरू हो गए हैं, पहले टेस्ट मैच के बाद भी कर रहे थे। उसके बाद जो स्किल सेट है, लग यही रहा है कि अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करें तो इतना कुछ हमें कोई वो एक किस्म का स्किल लेवल तो था ही, लेकिन अब हो ये रहा है कि हम टैक्टिकली भी मैच हारना शुरू हो गए हैं या इस तरफ चले गए हैं कि मैच जो है वो हमारी गिरफ्त से निकलता जा रहा है। तो अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया है। पाकिस्तान की तमाम विकटें ना सिर्फ आउट की बल्कि बारिश की वजह से दिन क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गया तो दिन के अख्ताम तक वो 40 से ज़्यादा रन्स भी बना चुके थे। कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से अगर आप अब बात करते हैं कल के दिन की, तो अगर मौसम ने इजाज़त दी है, ड्रॉ भी हो तो वो सीरीज़ तो जीत जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक्स की, जिसमें आलमी रिकॉर्ड्स की भरमार जारी है। चीन 34 गोल्ड के समेत जो है वो सर फहरिस्त है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जा रहा है वहाँ पर। इंग्लैंड जो है 23 गोल्ड मेडल और अमेरिका जो है 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। हमने पाकिस्तान की भी बात की थी कि हमारे हैदर अली जो हैं एक ही एथलीट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कस थ्रो में, पहले भी गोल्ड मेडल जीत कर ला चुके हैं। कुछ ही दिन में उनका मुकाबला है, तो हम सब बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल इंशाल्लाह जीत कर लाएंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के एहसन एयाज की, जिन्होंने अमेरिका में होने वाली कॉलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम की है। फाइनल में बहुत ही ज़बरदस्त उनका मुकाबला रहा और भारत के यश भार्गवा को उन्होंने शिकस्त दी। तो एक बार फिर स्क्वॉश के लिए पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त एजाज़ जो है वो वापस आ रहा है और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त पिछले 1-2 महीने से हम स्क्वॉश की बात करें कि बहुत ज़बरदस्त इनामात जो हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान जीत कर लाया, तो इन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे फेलो एंकर भी हैं, एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स 360 की अहम टीम का तो हिस्सा हैं, लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट में भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं। आज ज़रा वो फिर प्रेशर शीट फील कर रहे होंगे क्योंकि जिस वजह से टीम जिस सिचुएशन में है, तो बहुत सारे तल्ख सवालात आज होंगे। सैयद मोहम्मद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन बांग्लादेश के लिए मैं ज़रूर खुश हूँ। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल खुश हूँ, लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों के लिए बड़ा खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फील्डिंग के लिए खैर हम खुश नहीं हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे प्रोग्राम में, आप इनको रेगुलर देखते रहते हैं। साथ ही साथ पीसीबी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने सर्व किया है, जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और क्रिकेट कोच भी हैं, हमारे तजियाकार भी हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप इनको रेगुलर देखते रहते हैं, आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं अहमद भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें ज्वाइन करें। अच्छा सना, आपसे सवाल करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आज एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, एक साहब हैं ज़ीशान उनका नाम है, ज़ीशान ने मुझे एक मैसेज किया। उनका मैसेज शुरू हुआ कि अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आपकी स्पोर्ट्स की टीम बड़ी अच्छी है, आप क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है, बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि क्रिकेट को बैन कर दें। तो ये लोग इतने दिल बर्दाश्ता टेस्ट क्रिकेट से हैं, तो हम बार बार जो कहते थे कि वो डायनामिक शिफ्ट जो आ रहा है, आप भी इस पर अंदाज़ा लगाएंगी, आपकी भी कितने लोगों से बात हुई होगी कि लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस कारकर्दगी से। काफ़ी डेंजरस चीज़ है ये रुझान अगर बनता गया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इंप्रूव ना हुई, क्योंकि अगर आप फ्यूचर देखें टेस्ट क्रिकेट का तो ऐसा लगता नहीं है। टेस्ट चैम्पियनशिप आईसीसी ने इंट्रोड्यूस तो करवाई है और वो बड़ी कोशिश करेंगे ये फॉर्मेट रहे और इसको तमाम ममालिक खेलते रहें, पर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको श्रिंक करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ को कि वो जो टेस्ट खेलें, क्योंकि नंबर ऑफ़ फॉर्मेट तो ऑलरेडी श्रिंक होने का सोचा जा रहा है कि वनडे कहाँ पे स्टैंड करता है, वो आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा। ग्लोबली ये टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट बेहतर नहीं करते और कंसिस्टेंटली ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई, ये तो इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड कप की मैंने आपसे बात की थी कि जो परफॉर्मेंस और जो प्रेशर है वो लेके पाकिस्तान टीम उतरी है यहाँ पे।
बहुत सी चेंजेस देखी कोचिंग स्टाफ में, आपके कप्तान भी रिलेटिवली नए, टीम के अंदर चेंजेस हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इस टीम को सेटल होने में। और बांग्लादेश टीम ने अपने आप को एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस बुलाया, और मैं जैसे बात करी थी जो हालात बांग्लादेश के इस वक्त जा रहे हैं, ऐसी जगह पर एट टाइम्स टीम्स बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो जाती हैं। उनके अपने डिफरेंसेस कुछ भी हों, पर फ्लड्स आए हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट चेंज हुई है, उनके मुल्क से T20 वुमेंस वर्ल्ड कप ले लिया गया है, तो ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें ऐसी टीम्स को भी जो थोड़ी बिखरी होती हैं वो यूनाइट कर देती हैं। तो वो एक यूनाइटेड टीम के तौर पे खेल रहे हैं। आप देखा जाए तो उनके भी कोलैप्सेस हुए हैं, 26 पे 6 आउट थे, पर हर दफ़ा कोई ना कोई एक बड़ी इनिंग्स खेलता है। पिछले मैच में हमने देखा मुशफिकुर रहीम ने खेली, इस मैच में अगर आप देखें तो लितिन दास खड़े हो गए। तो इस तरह की एक जो यूनिटी है, इस तरह की जो एक स्पिरिट है, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम से नज़र नहीं आ रही, और उसकी यही वजह है कि इस वक्त सारे जो हैं बहुत अनश्योर हैं। जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि आगे डोमेस्टिक है, उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया है, कौन किस टीम से खेलेगा, किस मेंटर के साथ खेलेगा, किस कप्तान के साथ, किस कोच के साथ, तो प्लेयर्स अभी बैठ के उसका भी सोच रहे हो। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सना, मैं चाहूँगा आप इसकी भी निशानदेही करें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ तमाम निगाहें चली जाती हैं, लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में पहले भी रोल रहा है, तो लोगों को लगा कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारी चीज़ें वो इमीडिएटली हल करेंगे। अब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कदाफी स्टेडियम में हुई, उन्होंने भी कहा कि लोग शायद समझते हैं कि रातों रात 5-6 नाम जो हैं उनको निकाल दिया जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, टाइम लगेगा, लोगों को ज़रा सब्र करना होगा। उन्होंने कहा कि ये मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाऊँगा और ठीक भी करूँगा। लेकिन बात यही है कि अब वो व्यूअर स्पैन की अगर हम बात कर लें, या पब्लिक जो है वो अब इमीडिएट एक्शंस डिमांड करती है, तो हमारे यहाँ पर एक मिक्स्ड ओपिनियन होता है, रातों रात लोग कहेंगे जी कप्तान हटा दें, टीम हटा दें। लेकिन अगर अब आपने इस तसलसल से चीज़ों को बेहतर करना है तो फिर शायद रिजल्ट ओरिएंटेड अगले 1 साल तक ना हो। देखिए, जहाँ तक बात है इंटेंशन की बात है, तो इंटेंशन तो नज़र आ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं बेस्ट लोगों को लेके आए, सब कुछ कोशिशें जारी हैं। पर एक चीज़ जो माननी पड़ेगी, देखिए सुपर ह्यूमन हम में से कोई भी नहीं है, उनके पास एक से ज़्यादा इस वक्त पोजीशंस हैं, और सारी पोजीशंस बहुत ही टफ पोजीशंस हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री आप देख लें, बहुत टफ जॉब है, चेयरमैनशिप देख लें, वो बहुत ज़्यादा है, फिर अब वो ACC के भी प्रेसिडेंट बन गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आप 1-on-1 फिर नहीं रह पाएंगे। आपकी इंटेंशन जैसी भी हो, आप जितना भी काम करना चाहें, पर एक टाइम आकर यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, तो वो चॉइस ऑफ पीपल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और PCB का जो बैकग्राउंड रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल टॉप नॉच है आपका क्रिकेट में, वो काम करना नहीं चाहता आपके साथ, तो वो उन लोगों को आप ला नहीं पाते। फिर जो आपकी सेकंड थर्ड चॉइस होती है, जब वो आते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग और वो इफेक्ट वापस आ नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो फिर आप हैंड्स ऑन हो खुद, और वो अपने सामने इम्प्लीमेंटेशन कराएं, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो चेंजेस तो बहुत नज़र आ रही हैं, पर प्रॉपर डायरेक्शन में जाती हुई चीज़ नज़र नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आपकी तरफ मैं आता हूँ, मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक एनालिसिस आपके लिए रखा है, आज मैं आपसे वो करवाऊंगा, बट खुरम आपको पहले डिस्कशन में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि आप PCB के डायनामिक्स से भी वाकिफ़ हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रातों रात चेंजेस लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट इतना आसान है नहीं। एक सिस्टम जो इतने अरसे से कोलूड रहा है, उसको ठीक करते करते बहुत अरसा लग जाता है, और फिर हमने तो ग्रास रूट से शुरू करना है। लेकिन हाल ही में जो कारकर्दगी रही है, लोग तो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। नहीं, देखिए इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है खासकर डिसअपॉइंटेड हैं, स्पेशली पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बाद। स्पेशली जब आपने इंडिया में वर्ल्ड कप देखा 50 ओवर का, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी 50 ओवर की टीम हुआ करती थी, फिर उसके बाद T20 वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम थी, और आपको पता है कि बैक टू बैक पाकिस्तान ने जो है हाईएस्ट जो है कंसेक्यूटिव विंस भी की हैं T20 में, और हमेशा से एक समझिए रोल मॉडल टीम होती थी दूसरों के लिए। और देखिए, मैं 1-2 दिन पहले ना मेमोरी रिकॉल कर रहा था जिस तरह से डेविड रिचर्डसन आए थे अगस्त 2016 में, और क्या ये पाकिस्तान की टीम थी जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर 1 आई थी, मिसबाह हक कप्तान थे। तो उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते जाएगी। और रिसेंट पास में जिस तरह से देखे जो डायनामिक्स चेंज हुई हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम एक परमानेंट नहीं रहता। जिस तरह से 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस स्टार्ट हुई, फिर आपका सबसे पहले एक आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया, फिर आपने एक सिस्टम चेंज किया, पूरे रीजनल सिस्टम को ख़त्म किया, फिर आप एसोसिएशंस की टीम को लेके आए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फिर उसके अंदर जो क्लब क्रिकेट थी, आपकी मेन नर्सरी जो होती है, आपकी जो फाउंडेशन होती है, वो आपके फजल महमूद 2017 में 2018 में हुए थे मैचेस वगैरह, सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, वो आपने बंद कर दिया। देखें इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की देखें डे नाइट वर्क भी कर रहे हैं और एक अच्छी टीम बिल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर देखिए थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि जिस तरह से वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से रिजल्ट आ नहीं पा रहे। और दूसरा देखें काफ़ी अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, ख़ासकर आपके प्लेयर्स की, जिस तरह से उन्होंने
स्टाइपेंड्स वगैरह को इंक्रीज़ किया है, आपने पूल भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया, पर देखें एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ आनी चाहिए, उस तरह से रिजल्ट्स आ नहीं रहे। लेकिन बहैसियत खुरम, बहैसियत तजियाकार, आपको क्या लगता है कि इस वक्त टीम में प्रॉब्लम कहाँ पर है? लोग बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअली शायद परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही, टीम आपस में जेल अप नहीं हो रही। आपको सबसे मेन फैक्टर इस वक्त इस मायूस कुन परफॉर्मेंस का क्या लग रहा है? देखिए सबसे पहले आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्पेशली देखें आपकी जो 4-डे क्रिकेट है उसके अंदर आपने प्लेयर्स को बड़े लंबे लंबे स्पेल्स कराने पड़ेंगे, वो अभी आप लैक कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से पास में आप देखते थे आपके, जिस तरह से 2Ws थे, वसीम वकार आते थे, बड़े बड़े स्पेल करते थे, आकिब जावेद थे, एक अरसे में आपने देखा कि मोहम्मद जायद थे, एक्सप्रेस पेस था, उस तरह के बॉलर्स आपके पास नहीं आ रहे। और रिसेंट आप देखें जो आपके बॉलर्स हैं, खासकर जिस तरह से नसीम शाह थे, इनको इंक्लूड करना चाहिए था इस मैच के अंदर खासकर। और देखें आपने रिसेंट भी देखा है कि मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस पिछले न्यू टेस्ट में अप टू द मार्क नहीं थी, हालांकि उनको डेब्यू में मिली थी, इस मैच में उनको चांस देना चाहिए। और देखें कैप्टनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। जिस तरह से आपने देखें 26 रन में 6 आउट कर दिए, फिर आपने आपकी जो एक्सप्रेस पेस जो मेन जो आपके फास्ट बॉलर्स थे, एक तो खुरम शहजाद ने 4 विकेट्स ली थी और 2 विकेट्स ले ली थी मीर हमजा को, उनमें 7-7 ओवर किए, उनको एक आध को कंटिन्यू करना चाहिए था। और जब वो आए हैं तो 35-35 36 रन बना के वो सेट हो गए थे, जाते के साथ ही उन्होंने स्कोर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर देखें आपका जो स्पिनर है अब इब्राज, जिस पे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे थे, उनको उन्होंने इंडक्ट किया, पर वो क्रीज का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हालांकि देखिए उनका जो पेस था, वेरिएशन थी, वो चेंज नहीं हो रही थी, वो एक ही जगह बॉल कर रहे थे। फिर आपने लेटर ऑन देखा कि उन्होंने जो फील्डर भी ना, क्लोज फील्डर सिर्फ 2 लगाए हुए थे, बाकी फील्ड को खोल दिया था। बिल्कुल, ना थोड़ा सा शॉर्ट लेग देखिए, नजर आई, ना सिली नजर आया, नज़र नहीं आई। देखिए यही होती है ना डायनामिक्स, आपने किस तरह से प्रेशर को आपने करना है, और जो आपकी चेंज आपने करना है, पेसर को लेके आना है या वो लेके आना है। देखिए एक्सपीरियंस, आप भी कैप्टन है, जाहिर सी बात है, आप जाके काउंटी में भी एज ए कैप्टन भी वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपके साथ दूसरे एक्सपीरियंस कैप्टन भी हैं, बाबर आजम भी हैं, फिर रिजवान भी, आपको पता है डोमेस्टिक सर्कल में। तो देखें एक टीम जो है ना, पूरा टीम वर्क होना चाहिए, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी। वैसे ये अब आ जाए, आपकी बारी आ गई, दिल थाम ले ज़रा। लेकिन हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देखें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत दिल बर्दाश्त हैं। जैसे मैंने एक जीशान की आपको कहानी सुनाई, कितने जीशान होंगे जिनकी यही कहानी होगी जो कह रहे हैं बैन कर दें क्रिकेट, क्योंकि वो तो टेस्ट क्रिकेट भी इतने शौक से देख रहे हैं। लेकिन ये देखें मसाइल, हम पिछले 1-2 हफ्ते से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कप्तानी हो, टीम एनवायरनमेंट हो, तमाम चीज़ें हों, लेकिन इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से लितन दास को क्रेडिट दें कि उन्होंने शायद सबको दिखाया कि जी आप किस तरह हो, या फिर मेहदी हसन मिराज हो, या फिर हसन जिन्होंने जो पहले बांग्लादेश के बॉलर बने, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की यहाँ पर। मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी हमने देखा कि लोगों ने हाथ खड़ा किया कि अगर टीम मुश्किल में है भाई, तो मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आपकी एज अ टीम यूनिट आपका कैप्टन हमेशा लेके चलता है। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी कि कप्तान जो सा हम, मैं इसको इजीली अगर लैंग्वेज में कहूँ तो कप्तान जो सा आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज है। जहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज गिरी, आपकी आवाम की बॉडी लैंग्वेज गिरती है। सबसे बड़ा इशू क्या होता है कप्तान का, जिस वक्त वो इंडिविजुअल परफॉर्म ना कर रहा हो, जो सीनियर आपके प्लेयर्स, चलिए कप्तान को छोड़ दें, सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, परफॉर्म ना करें और लिटरली मीटिंग में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं कुछ बात करते हुए, इनपुट देते हुए, कि उसके जेहन में बात होती है मेरी खुद की परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या थी। बाबर की बात करूँ, ठीक है आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मैं अगेंस्ट कोई बात नहीं करूँगा, 11 इनिंग्स हो चुकी हैं, आप टोटली फ्लॉप जा रहे हैं। उस दिन 2022 की अगर बात करूँ, कप्तान वही था ना जो व्लॉग एक आया था 2022 का, उस्मान सलाउद्दीन ने शायद देखा था, 58-56 की आपकी एवरेज थी। अब जाके आप देखें 36-37 की आपकी एवरेज आई है। बहुत बड़ा डिक्लाइन है, 3-4 का डिक्लाइन नहीं है, 20+ मोड ऑफ डिसमिसल्स भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद और एक ही किस्म के डिसमिसल्स, आप अगर वो बैटिंग बात करें तो जहाँ पर आपका हेड गिर रहा है, वही आप बाहर जाके बॉल जो सा उसके ऊपर आउट हो रहे हैं ग्लांस करते हुए लेग साइड पे। दैट मीन्स कि आपके पास जो इशू या तो बैक साइड माइंड पे चल रहा है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुके हुए हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुझ पे अपना सारा डिपेंडेंट है। ठीक है बड़े बैट्समैन है, इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि एक बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं बेसिकली करते, आप रेस्ट के लिए भिजवाते हो कि यार आप रेस्ट करो। आप जाके एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ आप काम करते हो कि मुझे आखिर गलती क्या कर रहा हूँ, मैंने वापस कम बैक करना है। ये बहुत अच्छा होता है। जो कप्तान भी उस दिन बात कर रही थी ना कि हमारे यहाँ एक मसला है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिसको पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो ब्रेक नहीं लेते। आपको याद हो इंग्लिश क्रिकेटर्स की बात करो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ब्रेक लेते हैं, साइकोलॉजिकल ब्रेक के थोड़ा सा रिलैक्स होकर। आई थिंक बेन स्टोक्स की मिसाल हमारे पास मौजूद है, ऑल्दो वो सिचुएशन डिफरेंट थी। बहुत सी चीजें आपके मैक्यूलम है, बहुत से लड़के ऑस्ट्रेलिया के यहाँ तक लेते हुए हैं। आपको पता हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिचेल स्टार्क भी ले चुकी हैं इस चीज को, तो आपको उस चीज को भी कहीं ना कहीं स्टडी बना के निकलना है। दूसरा सबसे बड़ा एक इशू रहा, मुझे पता है लोग बहुत से अजीब अजीब मैसेजेस भी कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि दिल बर्दाश्त तो आवाम होती है।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैंने एक बंदों को आज पूछा, मैंने कहा यार स्टेडियम क्यों खाली है, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कहा स्टेडियम क्यों खाली नजर आ जा रहा है। उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा लोगों को पता रिजल्ट क्या निकलेगा। यहाँ तक लोग अब इस वक्त चले गए डीप के, उनको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्रिकेट टीम का रिजल्ट इसमें कोई निकलना है नहीं, वहाँ जाके करना क्या है। इब्रार की बात आप करते हैं, मुझे बताएं इब्रार को आपने 1 साल से अपने साथ कैरी ऑन किया है, मैं उसको कितने मैच आपने 1 साल में खिलाए। जब आप बेंच लाइनअप पे बैठते हो ना, तो हम अपनी आसान अल्फाज में कहते हैं कि आप प्लेयर को जंग लगा रहे हो, आपने उसको जंग लगाया। जब मैच प्रैक्टिस नहीं होगी ना, पाकिस्तान ए के लिए लोग बात करते हैं पाकिस्तान ए में उसने इतनी रिदम से गेंद करवाई, और भाई पाकिस्तान ए कुछ और कैटेगरी होती है, कुछ और है, इंटरनेशनल कैटेगरी कुछ और होती है, उसका प्रेशर ही डिफरेंट होता है। जब फील्ड के अंदर जाओ ना, लिटरली जब डेब्यू आपका मैच होता है, खुदा की कसम आपको गेंद नजर नहीं लेकिन आती आप सामने एक चीज से तो एग्री करेंगे जो खुरम ने निशानदेही की कि फील्ड प्लेसमेंट अबरार के ऊपर, मैं तो बिल्कुल आई वाज हॉरिफाइड कि आपने उसको वो फील्ड प्लेसमेंट ही नहीं दी जिससे आप डाउट क्रिएट करते हैं बैटर के देखिए माइंड में। फील्ड प्ले, मैं वही कहा ना कि कप्तानी आपकी वो नजर ही नहीं आ रही। मुझे होता है ना कि आप लड़ते हो। देखिए अगर आपने 180 का भी टारगेट दिया है, अहमद भाई इस चीज को आप मानो, ऑस्ट्रेलिया टीम 180 का टारगेट देती, मैं कंपेरेटिव उस सेंस में कर रहा हूँ, पता होता है कि 180 भी वो आसान से चेज नहीं करने देंगे, कि उनको पता है कि हमने स्केच किया जाना। अगर 6 विकेटें होती तो अगली 4 की मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आसिम भाई पे जाते हैं। आसिम भाई, आपके ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा, लोग तो बहुत दिल बर्दाश्त हैं, आपके भी सोशल सर्कल में बहुत से लोगों में, क्रिकेट एक वो चीज़ है जिस पे तमाम कौम जो है वो मुत्तफिक होती है, और जब रिजल्ट ऐसा नहीं आता तो पूरी कौम मायूस ज़रूर होती है। लेकिन बात यही है कि ये वही सारे सवालात हैं जो हम कुछ अर्सा पहले भी कर रहे थे, अब बार बार उनकी निशानदेही हो रही है। कप्तानी हो, टीम सिलेक्शन हो, फिटनेस हो, 5 दिन की क्रिकेट के लिए लगता है शायद नजर नहीं आ रहे, और खास तौर पर मेरे ख्याल से कप्तानी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बिल्कुल अहमद भाई, बात यह है कि हमारी टीम वो टीम लग ही नहीं रही जो टीम होती थी ना, हमें फिटनेस हमारी उस लेवल पे है। देखिए आप 5 रोज़ा टेस्ट चलें, ये तो 4 का कह लें आप, तो ये आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा। आपको आदत हो गई है 4 ओवर करने की। बॉलर जो हैं हमारे वो थके लग रहे हैं, बैट्समैन जो हैं बाहर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद्स को शॉट खेल रहे हैं, इस तरह आउट हो रहे हैं, और बाहर वाले बॉलों को छेड़ के आउट हो रहे हैं, खुद आउट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, देखिए रह गई बात हमारी कप्तानी की, तो आप ये देखें कि लिटन दास और मेहंदी ने स्कोर वो तीसरी स्लिप के दरमियान में से किया है। हमारे कप्तान को बिल्कुल ही इस चीज़ पे कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि वहाँ से स्कोर हो रहा है तो मैं उसको कैसे ब्लॉक करूँ या कैसे रोकूँ कि वहाँ से स्कोर होना बंद हो। कप्तान ने कोई तवज्जो नहीं दी। कप्तान की कोई नज़र नहीं आया कि उन्हें कोई पैनिक हुए हो या उन्होंने कोई पेन ली हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। देखिए हमारे चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो क्या करेंगे, वो अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, भरपूर वो अपना स्टेप ऑन है, मगर मसला ये है कि वो करेंगे क्या जब तक प्लेयर नहीं स्कोर करेंगे या आउट नहीं करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे चेयरमैन जो है जो मर्जी कर लें, रिजल्ट यही आएंगे फिर। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे अब ये बताएं कि आप फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, फॉरेन कोचेस क्या कोई जादू की पुड़िया उनके पास जो वो घोल के पिला देंगे तो हमारे प्लेयर जो है धड़ाधड़ स्कोर करना शुरू कर देंगे और बैटिंग बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। मसला ये है कि हमारे पास क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम फॉरेन कोचेस को लेकर आएँ, हमारे पास अपने कोचेस कोई नहीं है। देखिए मैं आपको जैसे मिसाल देता हूँ, जावेद भाई हैं, जावेद मियादाद हैं, उसके बाद राशिद भाई इतने अच्छे कोच हैं, आप उनको क्यों नहीं ट्राई करते। आपने गोरों को सब कुछ पकड़ा दिया है, आपने सब कुछ पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो कैरियर है वो उनके हाथों में दे दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये और एक पाकिस्तान के लिए जो है आई मीन कि ये बड़ा बुरा। मैं तो सीधी बात ये कहूँगा कि हमारे जो है लोकल कोचेस इतने अच्छे हैं, आपको बाहर से कोचेस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान टीम जो है वो जो परफॉर्म कर रही है, अल्लाह ही भला करे, इसके आगे मैं और क्या कह सकता हूँ। मुझे तो बड़ा दुख है, और जो सर्कल है लाहौर में लोग इतने मायूस हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट हो रही है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि हर जगह हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक छोटे से वक्फे पे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं जल्दी से खुरम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आगे इस टेस्ट सीरीज़ के बाद अब मोस्ट प्रॉब्ली ये ड्रॉ भी होता है तो पाकिस्तान के लिए सीरीज़ तो आप हार गए,
इसके बाद आपको कुछ सख्त फैसले नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं देखें, बिल्कुल लेने चाहिए। दिस इज़ बेस्ट टाइम टू टेक अ हार्ड डिसीजन। और देखें, आपने पाकिस्तान के क्रिकेट को आपने सेव करना है, और आपने जिस तरह से आपका देखें टोटल डिबैकल हुआ है, स्पेशली आपका 50 ओवर्स की गेम में, T20 में, और आपके देखें T20 में तो सबसे आपकी बुरी शिकस्त हुई है बिल्कुल वर्ल्ड कप के अरीना में, और फिर इसके बाद आपके टेस्ट क्रिकेट में देख लें, और वो भी आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप हारे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कल आपको पाकिस्तान की फेवर में मैच नहीं आता तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग कॉल है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ तो जाना ही है, हम सब पुरुमीद ज़रूर रहते हैं, लेकिन कुछ तल्ख फैसले हैं जो शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट में करने पड़ेंगे। और अगर आप टीम डायनामिक्स भी देखें तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट वो इंटेंट का वर्ड एकदम फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे, पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर मौसम ने इजाज़त दी तो लगता यही है कि ये टेस्ट मैच वो अपने नाम कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी करते, ड्रॉ की सूरत में भी वो सीरीज़ तो जीत जाते हैं। लेकिन वो हमेशा कहते हैं ना कि हम दुखी हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो वो भी हमारे साथ अब स्टूडियोज़ में आ चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शान है। नहीं शाह जी हमसे ज़्यादा दुखी हैं। ये तो ये देखिए, ये मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि शाह जी का दुख ज़्यादा है क्योंकि स्टेडियम के अंदर जाकर बराह रास्त देखना पड़ा। दुख ऐसे इसलिए होता है कि हमें 5 दिन जाके ज़ाया करने पड़ते हैं, अब तो ज़ाया ही कहूँगा, और जाके देखना पड़ता है, कवरेज करनी पड़ती है, और फिर जो हालत बैटिंग लाइन की होती है और जिस तरह खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट, वो समझ नहीं आती कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलने की ये टेक्निक्स हैं, ये पैशंस हैं, और ये मतलब है, मैं तो यही समझूंगा कोचेज ने ये सिखाया कि इस तरह खेलें। किस तरह आपकी अपना एक बैटिंग की टेक्निक ऐसी है कि आप इस तरह खेल रहे हो। भाई टेस्ट क्रिकेट इस तरह नहीं खेला जाता। देखें, आज की जो आपकी बैटिंग है, फिर पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स की जो आपकी बैटिंग है, जो एक 146 पे आप आउट हुए, बड़े आपके अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे माने जाने प्लेयर हैं। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर, रिजवान जैसा प्लेयर, शान मसूद को तो मैं खैर वो उस लेवल का मैं एज टेस्ट बैट्समैन नहीं समझता, सच्ची बात है। उनको तो आउट ऑफ नोवेयर आपने कप्तान बना दिया। कप्तान वो होता है जो ही हैज़ द गट्स टू लीड बाय एग्जांपल। वो बाय एग्जांपल उसको लीड करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है अपने और प्लेयर्स को कि बैटिंग किस तरह होती है। अगर आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, तो बॉलिंग किस तरह होती है वो आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट करते हो तो फिर दूसरे पे गिला कर नहीं सकते हो आप। और मैं नहीं समझता कि शान मसूद दूसरे किसी बैट्समैन पे गिला कर सकते हैं। और देखें, एक और चीज़ जो मुझे समझ आ रही है कि कोई टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी वजह क्या है? क्या शान मसूद का कप्तान बनाना उसकी वजह है? क्या ऐसे डिसीजन करना जो पिछले 3-4 महीने में, या पिछले, मैं यही समझता हूँ कि 1 साल पहले डिसीजन हुए थे, उसका इम्पैक्ट अब नज़र तो नहीं आ रहा? मुझे तो यही लगता है वही नज़र आ रहा है। आपने शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान बना दिया वाइट बॉल क्रिकेट का, उसका आपको रिजल्ट वर्ल्ड कप में जाके मिल गया। आपने शान मसूद को कप्तान बना लिया, उसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। ये टीम वो चलती है, कप्तान वो चलता है जिसके साथ टीम हो, जिसको सपोर्ट करे टीम, उसके पीछे खड़ी हो, एक नहीं तो दूसरा फाइट करे। अब यही आप बांग्लादेश की हालत देखें। आप मुझे बताएं ना, हसन कोई बैट्समैन है, वो किस तरह खड़े रहे, आखिर तक नहीं आउट हुए, और उन्होंने पूरा साथ दिया डास का। बिल्कुल। तो ये तरीका होता है कि आपका बैट्समैन भी उस टाइम आपका बैट्समैन भी जब खड़ा होता है, उसके साथ बॉलर भी उसका साथ देते हैं। ये चीज नजर नहीं आई पाकिस्तान में। आखिरी दफा आपने जब ये टीम वर्क देखा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आती है जहां पर टीम जी बिल्कुल उसमें था। बाद में भी आप थोड़ा सा खेले तो आप टीम वर्क नजर आ रहा था। लेकिन ये मैं टीम वर्क समझता हूं कि पिछले 1 साल में टीम वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। आप वनडे क्रिकेट की बात करें, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आप T20 क्रिकेट की बात करें, आपको पता है जो हमारा हाल हुआ वर्ल्ड कप में, ऐसी हमारी टीम नहीं थी, ऐसे नाम हमारे नहीं थे कि वर्ल्ड कप में हम बिल्कुल ही बाहर हो जाते और आगे भी ना जाते, 1 स्टेप और 1 हर्डल भी हम क्लियर न कर लेते। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है कि आप
ऑल ऑफ सडन इसको हल कर लेंगे। बिल्कुल। ऑन अ लाइटर साइड, वन स्टेप तो नहीं, शाहजी तो खैर 70 स्टेप्स गए और फिर जाकर हार देखी, तो वो तो बहुत ज्यादा ट्रेजिक हो गया। बट वो कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसने लेनी है? क्योंकि कोई भी इस वक्त देखें, कप्तान हो, कोच तो कहेंगे मैं भी आया हूँ, चेयरमैन कह रहे हैं मैं चीज़ों को हल करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, कप्तान अब जारी बात है उनको एक टीम दी गई है, वो ये कह सकते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का शेयर नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? बस हाँ, आप अगर होते तो हम लाजमी उस तरफ ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं फेलियर इज एन ऑर्फन। हाँ जी। तो वो ऑर्फन ही हालात जो है ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली लग रहे हैं टीम के। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात है, शाहजी ने बहुत अच्छी बात की है कि जब आप एक गलत फैसला करते हैं ना, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए आपको टाइम लग जाता है। जब टीम किसी भी टीम को अच्छा चलाने के लिए हज़ार सही फैसले करने पड़ते हैं, पर उसको डीरेल करने के लिए एक गलत फैसला करने की ज़रूरत होती है, और वो हमने दोनों टीम्स के साथ किया। इस टीम की स्ट्रेंथ ही अपनी यूनिटी थी, क्योंकि बाकी तो रिसोर्सेज में हम बाकी ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकते। इवन दो कि हमारे लड़कों को फिर भी अगर हम लड़कियों से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा मिलता है, पर जब बाहर के लड़कों से कंपेयर करें तो नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो आपकी रिसोर्सेज हैं वैसी लिमिटेड हैं। उसमें रहते हुए अगर पाकिस्तान टीम जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया, उसके पीछे एक टीम यूनिटी नज़र आई है और एक ऐसा लीडर नज़र आया जिसके साथ टीम इकट्ठी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो तोड़ा गया। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, इस वक्त बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कितना डिप आया है उनकी फॉर्म में, कि अंडर रमीज़ राजा उनको फुल बैकिंग मिल गई थी, एक इस तरह की उनको अथॉरिटी मिल गई थी तो जो रिसेंट टाइम में किसी कप्तान को नहीं मिली। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव भी निकली, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता डिवीज़न नज़र आनी शुरू की। और उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने फिर वो पावर वापस लेने की कोशिश की है कप्तान से। क्रिकेट मेरे ख्याल से, मैं तो हमेशा से एडवोकेट करती हूँ, क्रिकेट कप्तान का गेम है, और इसमें आपको ऐसा कप्तान अगर आप चूज़ कर लें जहाँ पे आपको नज़र आए कि उसकी समझ क्रिकेट की ऐसी है कि आप उसको फुल अथॉरिटी दे सकते हैं, फिर आप उसी को अथॉरिटी दें और उसी से फिर पूछा जाए कि अब रिजल्ट्स कहाँ पे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ओब्लाइज करते हैं लोगों को लीडरशिप के लिए ताकि हम अपनी मर्जी के काम करवा सकें। तो फिर जब इस तरह से होगा तो फिर आपके सामने रिजल्ट ना वो अथॉरिटी देकर भी तो फिर आपको यू हैव टू गिव अ सर्टेन टाइम पीरियड। आप इमीडिएटली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगले 6 महीने में रिजल्ट्स नहीं आए तो आप कप्तान बदल दें फॉर। देखिए, बात सारी उसकी बात है, टाइमिंग की बात है। हम लोग ने वर्ल्ड कप से पहले क्या ज़रूरत थी कप्तान बदलने की? आपने वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बदला, उसका आपको सामने मिल गया। अब टेस्ट चैंपियनशिप तो चले, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी और कप्तान के अंडर भी हमने फाइनल खेलना था। अनफॉर्चुनेटली हमारे टेस्ट का ये हाल है, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारी वो क्वालिटी नहीं है। हमारे जिस टीम के पास, सब कॉन्टिनेंट टीम के पास क्वालिटी स्पिनर ना हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टेस्ट वो तो खैर हमने चैप्टर ही क्लोज कर दिया ना, ये कह के है ही नहीं स्पिनर। तो बात ये कि हमारा विजन कहाँ नजर, इसमें नजर आता है कि आपका विजन नजर नहीं आ रहा आपको। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सा टाइम लगेगा ठीक होने में। बट वही बात है कि सिरा कहाँ से पकड़ा जाए, ये तो अभी कोई एक्सपर्ट भी हम कोशिश करते हैं बात करने की, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी मेरे ख्याल से सिरा ढूंढने में ना। आपने कप्तानी की बात की, मैं कहने लगा था ये हॉलमार्क है वुमेन्स टीम का भी कप्तान है, एन वर्ल्ड कप से पहले बदला। बिल्कुल, और वही बात है कि चले फातिमा सना का एक फ्यूचर नज़र आता है, और वो इस तरह से डिफरेंट कप्तान है कि वो परफॉर्म कर चुकी है। उन्होंने न्यूजीलैंड को जाके हराया जब वो कप्तान बनी, तो वहाँ पे एक ये डिफरेंस है कि उनके अंदर एक पोटेंशियल नज़र आता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होगा। बट वही बात है, टाइमिंग उसमें भी ऑफ है। या तो आप उसको 2-4 महीने पहले कम से कम या 6 महीने पहले बताते ताकि उसको एक रगड़ा लगता कप्तानी का। कप्तानी एक रगड़ा है खासतौर पर पाकिस्तान की कप्तानी, और फिर वो वर्ल्ड कप जाती। या फिर निदा को कंटिन्यू करने देते आप। 2 सीरीज रह गई थी, एक साउथ अफ्रीका थी और एक वर्ल्ड कप थी। तो अब तो गुड विशेस फातिमा सना के साथ है, और आई होप कि टीम जो है वो इकट्ठी होकर उसका साथ। बिल्कुल, मुतहद होना टीम का बहुत ज़रूरी है। आसिम भाई देखें, हम तमाम लोग इन चैलेंजेस की निशानदेही तो कर देंगे, पहले भी करते आए हैं। मेरे ख्याल से अब तो आम आवाम भी बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या मसाइल हैं। लेकिन अब इसका हल क्या है? बार बार हम ये कह देते हैं कि जी ग्रास रूट लेवल ठीक कर लेंगे, लेकिन वो हंगामी तौर पर अभी फ़िलहाल इस टीम, ख़ास तौर पर जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट हो चुका है जिस तरह का, कि वहाँ पर आपस में एक वो यूनिटी नहीं नज़र आ रही, इसको अब किस तरह इमीडिएटली हल करना पड़ेगा? इसका जी हल तो सिर्फ यही है कि टीम खुद समझे कि हमें करना क्या है, हमें इकट्ठे रहना है, हमें बिल्कुल जो है वो मिल के एक टीम की तरह खेलना चाहिए। देखिए, अभी शाहजी ने बात की है शान मसूद की, तो शान मसूद तो वैसे ही
कप्तान लगते भी नहीं है। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने ज़्यादा टाइम अपना ओवरसीज में गुजारा है, बाहर गुजारा है। आके वो कैसे जेल हो सकते हैं उन प्लेयर्स के साथ, कैसे उनका एक कम्बिनेशन बन सकता है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि कोई मुस्तहिक जो हैं, आई मीन जो जैसे बाबर हैं, बाबर को आप कप्तान रहने देते, आपको चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? इसके चले, ये तो हो गया, अब हो गया जो। अब मसला ये है कि हमें अब देखना ये है कि हमें अब टीम के लिए करना क्या है, और ये मैनेजमेंट का काम है कि वो अपनी टीम को संभाले। हमें आई मीन कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ही क्रिकेट के मामले में, वो 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, हम बिल्कुल ही तीनों फॉर्मेट से बाहर हैं। हमारे पास टीम ही नहीं है। देखिए, हमने इतने अरसे में कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं पैदा किया। हमारे पास लेग स्पिनर्स की भरमार होती थी, हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हैं, उनके पास इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो रिवर्स स्विंग कर सके इन विकेटों के ऊपर, अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। कोई यॉर्कर कोई टॉप क्लास कर सके। आई मीन हमारे पास कोई ऐसी क्वालिटी चीज़ नहीं है जिस किसी भी, देखें जितने फॉर्मेट है हमारे क्रिकेट में, उसमें हम अपडेटेड नहीं है। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जो साख है उसको बहाल करने के लिए और कम बैक के लिए। बिल्कुल। अवैस, ख़ास तौर पर अब सना ने भी निशानदेही कर दी सब कॉन्टिनेंट और स्पिनर्स का जो एलिमेंट है। अब मैंने जिस तरह कहा कि वो तो हमने लगता है चैप्टर ही शायद क्लोज कर दिया, जहाँ पर अजहर महमूद ने कहा जी हमारे पास स्पिनर्स नहीं है तो हम उस तरफ की पिचेस की तरह नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से ये इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एम्बैरसमेंट कि आप खुद मतलब या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है, या आप ये निशानदेही कर रहे हैं कि जितने भी वो स्पिनर सर्कल में हैं वो गेंद छोड़ दें और शायद जाकर बल्ला उठा लें और बैटिंग करना शुरू करें। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जब पाकिस्तान की ऑटोमेटिकली, मैं बैटिंग को कभी रेट नहीं करता। टेस्ट में मैंने आपको कहा ना कि हमारी आदत है तीसरी चौथी इनिंग्स में हम अपना फ्लॉप होते हैं और आपको नजर भी आ जाए। हिस्ट्री हमारी टेस्ट क्रिकेट की बात करें, फास्ट बॉलर्स मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ भी रहा था, उनके फास्ट बॉलर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली दफ़ा बांग्लादेश ने कभी ऐसे किया लिटरली उनके पेसेस ने। दैट मीन्स कि आपके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ वो गए हैं एज कम्पेयर टू हमारे फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स का सबसे बड़ा इशू क्या है डोमेस्टिक के अंदर आप बात करें, मैंने कहा ना कि लॉन्गो फॉर्मेट क्रिकेट डोमेस्टिक में आपने उसको बिल्कुल कम तरजीह देते हैं, आप ज़्यादा नहीं तरजीह देते ना, आप किसी डोमेस्टिक प्लेयर को फोर्स करते हो कि जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। आपके जो यंग लड़का इस वक्त अंडर 19 का आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी, ये प्रोग्राम सीरियसली कहता हूँ शायद कम पड़ जाए, अंडर 19 का लड़का क्यों नहीं जाके 4 डे क्रिकेट खेलता? क्यों? उसको पता है कि मैं बाबर को आउट करूंगा, रिजवान को आउट करूंगा तो मैं लाइमलाइट में आऊंगा कि इसने बाबर को आउट किया है। जैसे आपके नेट्स की वीडियोस आ रही होती है कि लड़का एक बीट करवा रहा है तो बार बार उसके बारे में लोग बात करना स्टार्ट होते हैं। हमारे मसला ये कि हमारे बड़े खिलाड़ी उसके अंदर मौजूद नहीं होते सर्किट के अंदर। वो बेचारा चाहे 10-10 आउट करे, 20-20 करे, लेकिन लाइमलाइट में नहीं आता। दूसरा मसला ये क्या, क्योंकि हमने जो डी ट्रैक कर दिया ना, जितनी लीग्स हमने स्टार्ट की हुई पाकिस्तान में, चाहे वो आप PSL की बात करें चाहे बैकअप लीग्स हैं, तो लड़के ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लिमिटेड ओवर्स है, 4 ओवर हमने करवाने हैं, 2 मैच अच्छे लगे लाइमलाइट में आ जाएंगे, डायरेक्ट पाकिस्तान T20 की कॉल आ जाएगी। T20 की कॉल है, पूरी दुनिया की लीग्स आपके लिए ओपन हो जाएंगी। दैट मीन्स कि आपने टेस्ट की तरजीह खत्म की है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आज आप चैलेंज कप के नाम से जो टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ है कि आप वापस वो रिवाइव करवा रहे हो। सियालकोट स्टैलियंस, फैसलाबाद वुल्स वगैरह जो नाम कभी हमारी भी ख्वाहिश होती थी कि हमने उसके लिए खेलना है, आप करवा रहे हो। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा जो फ्लॉ इस वक्त, जो बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त बात भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो आप नाम पिक करोगे उसमें जो लड़का जिसने परफॉर्म किया बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस पे, उसको कैसे चांस मिलेगा? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, AI वो जो कि फुटबॉल में यूज़ होती है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, वो कैसे पिक करेगी प्लेयर्स को? उसमें भी अभी आपको पता है बहुत सी बहस है। अच्छा, आप बहुत सारी ड्राफ्टिंग का हिस्सा रहते हैं मुख्तलिफ लीग्स के अंदर भी। अभी ये 2 सवाल आ जाते हैं, एक तो कि प्लेयर्स को ड्राफ्ट कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके लिए क्या होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की है, मेरी एक बार एक फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई थी PSL के, उन्होंने मुझे ये बात की, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप अपनी एक जो प्रीमियर लीग होती है उसके साथ आप और लीग्स कभी भी शुरू नहीं करते या उनको इतना पॉपुलराइज नहीं करते कि वो जो एक किस्म की लाइमलाइट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। देखो, ये तो इशू रहा है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब दूसरी लीग्स की मैं बात करता हूँ तो वो एक ठेस पहुंचाती है आपकी जो टॉप ऑफ द लाइन लीग इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान अगर मार्केट की बात करूँ, उसने सस्टेन तो करना है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ, मार्केटिंग की बात करूँ, तो वो जो मार्केट है पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू आप इंडिया की बात करें, दूसरों की बात करें। वो यही बात करती है कि यार इधर भी जाना है उधर भी जाना है, हमें एक राइट पाथ चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मसला, जिस वक्त आप ड्राफ्टिंग की बात करते हो, प्लेयर्स वो ज्यादातर ड्राफ्ट के अंदर पिक होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं खेला है, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग के अंदर भी एक इशू आता है कि बहुत से कम ऐसे कोचेज होते हैं, जो मैं हैट्स ऑफ कहूंगा, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से ऐसे कोचेज होते हैं
जो इन डेप्थ नहीं जाते कि यार मुझे ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के दे कि इस लड़के ने उस साल के अंदर कितनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, वो नाम पे जाते हैं बिल्कुल। कि इसका नाम क्या है, इसने बायर लीग के अंदर कितना परफॉर्म किया है, इसको उठा यानी लो। जितना बड़ा नाम जितना होगा बड़ा उतना नाम ही, उतना, क्योंकि देखो नाम जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली स्पॉन्सर उतने बड़े आपको देगा, आगे स्पॉन्सरशिप उसी की चीज चलती है। बिल्कुल ये ऐसे। सबसे बड़ा एक मसला है, आपको अंडर 19 में इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल शाह जी, आखिर में आपसे, अब जाहिर बात है आप कब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान क्रिकेट का ये उतार चढ़ाव तो देखा ही है। अब जो हालात फिलहाल नज़र आ रहे हैं उसमें आपने कप्तानी की निशानदेही की, सिस्टम है, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं नज़र आ रहे, 5 दिन की तो लगता है क्रिकेट खेलने के भी शायद फिलहाल काबिल नहीं। अब इमीडिएटली हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक? जो कुछ लोगों से आपकी भी बात होती होगी, चेयरमैन ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा ब्रेक से पहले, बार बार उन्होंने ये बात दोहराई है कि मैं, देखें लोग चाहते हैं कि 4-5 नाम उड़ा दूं, इस तरह नहीं होगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं क्रिकेट ठीक करके जाऊंगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो आपको सिर्फ ग्रास रूट तो ठीक करना ही है, लेकिन इमीडिएटली इस टीम के साथ क्या करना है? देखिए, पहले तो टेस्ट क्रिकेट बड़ी डिफरेंट सी गेम है, अनलाइक लिमिटेड ओवर क्रिकेट। इसमें आपको पेशेंस चाहिए। पहले तो सबसे पहले आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, फिर आप बैट्समैन की बात कर रहे हैं, फिर पेशेंस चाहिए, और फिर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है। ये अगर 3 इनकलकेट करेंगे आप, तो तब जाके अच्छे बैट्समैन को आप ग्रूम करेंगे। मेरा ख्याल है अब वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि आप ऐसे पिन पॉइंट करें, ऐसे प्लेयर्स जिस तरह हुरैरा है, जिस तरह कोई और ऐसा है, कामरान गुलाम है, बिल्कुल कामरान गुलाम है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, 4-डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ सबज़्यादा फरहान है, वो खड़े होके रुक के पेशेंस से वो इनिंग अपनी ग्राफ्ट करते हैं और चलाते हैं। इस तरह के आपको प्लेयर्स थोड़े देखने पड़ेंगे, ये पाकिस्तान का। और दूसरा, जब बॉलर की बात आती है, देखें आप जिस तरह कल इतनी बड़ी 26 for 6 और फिर 7 विकेट के लिए आपने इतनी बड़ा स्टैंड दे दिया, क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि आपके पास कोई टीयर अवे फास्ट बॉलर नहीं था, 145 पे बॉल करने वाला नहीं था। वो अगर 1-2 ओवर निकालता अच्छी स्पीड से, जिस तरह इनका नहीं दराना है, जिसने क्लास की बॉलिंग की, मैं समझता हूँ उस तरह का आपके पास बॉलर अगर टेस्ट खेल रहे हैं मैच, तो आपका मतलब 135 से ऊपर बॉल ही कोई नहीं कर रहा, तो फिर तो आप खुद ही इस काबिल नहीं है कि आप दूसरी टीम को आप आउट कर सकें, उसको थ्रेट कर सकें, उसको अंडर प्रेशर ला सकें। बिल्कुल ऐसे ये ही। चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शाह जी, अवैस और सना और आसिम खान साहब के हमें ज्वाइन कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार जरूर है, और लग यही रहा है कि बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में अपर हैंड है। मुस्तकबिल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।